आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में इस समय बीजेपी के वर्तमान विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के बीच उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल वर्तमान के सुल्तानपुर सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान भाजपा विधायक पर सरकारी जमीन पर कई विद्यालय बनाने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद सिंह मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां बीजेपी से सुल्तानपुर की सीट से वर्तमान भाजपा विधायक विनोद सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लाल डिग्गी चौराहे पर वर्तमान में KNIC के नाम से जो विद्यालय चल रहा है वह नगर पालिका की खतौनी में तालाब पर और विद्यालय का कुछ भाग नगर पालिका की बंजर भूमि पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर जिले में कई और विद्यालय विनोद सिंह द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं जो गैर कानूनी हैं। इतना ही नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के पति ने यह भी कहा है कि पूरे कागजात के साथ सरकार से मांग करेंगे कि जल्द ही विद्यालय पर बुलडोजर चलाकर सरकार की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से चल रहे विद्यालय को हटाया जाए। इतना ही नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष पति ने यह भी कहा है कि पूर्व मंत्री विनोद सिंह की नजरें केवल सरकारी भूमि पर रहती हैं, जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में बंजर या नाजुल की भूमि होती है, विनोद सिंह वहां 10-5 बिस्वा जमीन किसी का खरीद कर विद्यालय का निर्माण चालू करते हैं और सरकारी जमीन को हथिया लेते हैं। इसी तरह से उनका सरकारी जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। मीटिंग होनी थी, क्या हुआ, क्या मामला है कि जो इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं हैं कि बजट पास नहीं हुआ, पूरा मामला क्या है? देखिए, नगर पालिका की बोर्ड की बैठक थी वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट की। उसके लिए अपेक्षित कोरम था 17 सदस्यों का, लेकिन मात्र 8 निर्वाचित सभासद, MLC साहब और पालिका अध्यक्ष को लेकर 10 ही की संख्या हो पाई। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करनी पड़ी। कोरम क्यों नहीं पूरा हुआ, यह मुख्य विषय है। वर्तमान सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह द्वारा सभासदों को स्वयं फोन करके बैठक में जाने से रोका गया। जिन सदस्यों ने ये कहा कि वो बैठक में जाएंगे, उन्हें धमकाया गया। सांसद प्रतिनिधि रंजीत सिंह ने भी सभासदों को रोका और लगभग 15 सभासद सांसद के कार्यालय पर बजट की बैठक वाले दिन वहां पर मौजूद रहे। विनोद सिंह की जो खुन्नस है पालिका से क्या, पालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता जायसवाल से, वह खुन्नस इस बात को लेकर है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका जो कमला नेहरू संस्थान है, जो KNIC इनका स्कूल चलता है, वह पालिका के खतौनी की गाटा संख्या 426 और 427 पर चलता है। गाटा संख्या 427 जलमग्न क्षेत्र है, जिसका रकबा करीब 40 बिस्वे का है, और गाटा संख्या 426 लगभग 6 बिस्वे का अन्य बंजर है। इन्होंने उस जलमग्न क्षेत्र पर और जो अन्य बंजर था और उससे सटे हुए अन्य घाटा पर कब्जा करके विद्यालय बनवा लिया, जिसमें रविंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जो मुकदमा चला, जिसमें 2017 में उसका जजमेंट आया था, उसमें इनके खिलाफ निर्णय हुआ और हाईकोर्ट ने यह अतिक्रमण डिमॉलिश करने के लिए जिलाधिकारी को लिखा। इसी बीच एक शासनादेश का उन्होंने हवाला दिया कि यदि उसके समतुल्य दुगनी जमीन पालिका को दी जाए तो विनिमय हो सकता है। तो जहां तक मुझे ख्याल क्या पड़ता है, विद्यालय वहां पर भी चलता है आदर्श नगर में KNIC के नाम से,
इन्होंने उस जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री बनवा ली। खतौनी आज हम लोगों ने निकलवाई है, इस पर भी हम लोग शासन से कार्रवाई की मांग करेंगे। और एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर जिला पंचायत नहीं है। यहां पर उनकी सामंतवादी सोच प्रभावी नहीं होने पाएगी। पालिका अपनी गति से चलेगी, नियमानुसार चलेगी, पालिका के जो भी विधिक बिंदु हैं उनके हिसाब से चलेगी। विनोद सिंह के इशारे पर पालिका नहीं चलेगी। क्या लग रहा है बाबा को बुलडोजर जो अवैध कब्जा किया गया है हटाया जाएगा क्या? उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को सब लिखा पढ़ी में भेजा जाएगा। अगर शासनादेश है विनिमय का तो उसके समतुल्य दुगनी जमीन देने पर विनिमय होगा। जो भी नियमानुसार होगा और जितने भी विधिक उपचार पालिका को उपलब्ध होंगे सबका पालन किया जाएगा, सबका प्रयोग किया जाएगा। 17 नवंबर 2020 को विनोद सिंह स्वयं अकेले पालिका अध्यक्ष के आवास पर आए थे, मैं भी मौजूद था, और उन्होंने जमीन के विनिमय की बात की। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यदि आप उसके समतुल्य दुगनी जमीन देते हैं, उससे थोड़ी कम कीमत की भी जमीन देंगे, तो चूंकि आपका विद्यालय बना है, हम नहीं चाहते हैं कि विद्यालय गिरे, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो। उनके कर्मचारी होंगे या उनके सहायक होंगे अनिल सिंह, पालिका अध्यक्ष उनके साथ, मैं भी गया था उनके साथ, वो जमीन दिखाने ले गए। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर, संभवतः करौंदिया ग्राम सभा लगती है वो, और उन्होंने एक जमीन दिखाई। जमीन नहीं थी, गोमती नदी बह रही थी, और जहां से हमको जमीन दिखाई उससे करीब 100 फीट नीचे वो नदी बह रही थी। कई वही जमीन है। तब ने कहा तो गोमती नदी बह रही है यहाँ पर। पालिका अध्यक्ष ने भी कहा, तो ने कहा खतौनी की जमीन बह रही नदी। पालिका अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। उसी समय से उनको नाराजगी थी। अब चूंकि वो विधायक तो उस समय थे नहीं, अब वो विधायक हो गए हैं। विधायक होने के नाते वह पदेन सदस्य हैं नगर पालिका के, तो उन्होंने अपने पद का नाजायज फायदा उठाया और पालिका अध्यक्ष पर अनुचित दबाव बनाने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए, ताकि पालिका अध्यक्ष उनकी विनिमय की मांग पर अपनी अनापत्ति दे दें। जैसा कि ये पत्र देखिए उन्होंने पालिका अध्यक्ष को लिखा है, ये उस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। ये विनोद सिंह सचिव, और ये 17/11/20 को उन्होंने दिया था। अब चूंकि वो विधायक हैं और उनकी प्रवृत्ति हमेशा से सामंतवादी रही है, साम्राज्यवादी रही है। जब वो बसपा मंत्री थे तो उन्होंने भी हर निकाय को, हर चीज को अपने अंडर में लेने की, अपने अर्दब में लेने की कोशिश की। आज जिला पंचायत वही चला रहे हैं। जिला पंचायत पर उनका अवैधानिक, असंवैधानिक कब्जा है, और वो पालिका को भी अपने इशारे पे नचाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। यही नहीं, पालिका की एक जमीन करौंदिया में आदर्श नगर वार्ड में गाटा संख्या 1104/1 36 विश्व की है। अभी पालिका को वहां पर पार्क बनवाना था, जमीन तलाश रही थी। लेखपाल ने बताया कि आपका 36 विश्व का एक प्लाट वहां पर है। पालिका अध्यक्ष, मैं और पालिका का लेखपाल राजेश मिश्रा, हम लोग वो जमीन पर गए। पता लगा कि उस जमीन के बहुत बड़े हिस्से पे इनका एक विद्यालय वहां। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।